दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। आज मैं जो अपना टॉपिक पे बात कर रही हूँ अभी वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड किया था पार्ट 1 के मुख्तलिफ सेक्शन बना के। अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन हैं, जो मुझसे मुख्तलिफ कमेंट्स के जरिए लोग सवाल करते हैं या उन्होंने जानना चाहा कि क्या मेरे साथ ये सब कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं। तो वो मैं उसके हिसाब से जो है वो आपको इस वीडियो में बातचीत कर रही हूँ। मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि क्या आपको नंबर्स दिखाई देते हैं, क्या आप 11 देखती हैं या इस तरह लगातार नंबर देखती हैं। तो जी हाँ, मुझे नंबर दिखाई देते हैं। मुझे अक्सर टाइम जब मैं कभी देखती हूँ, मुझे कुछ अगर मैं कोई बात सोच रही हूँ, उसका जवाब मुझे जानना है या कुछ समझना है, या मैं परेशान हूँ किसी भी वजह से, फिक्र में होती हूँ, तो मुझे अक्सर टाइम जो है वो सिमिलर या तो मिरर नंबर्स दिखते हैं या सेम नंबर में दिखते हैं नंबर्स मुझे। तो ये ज़रूर होता है। और इसका मैं शुरू में मैंने आपसे बताया था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, अपनी अवेकनिंग को, अपनी रियलिटी को। तो उस वक्त मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मुझे एंजल्स नंबर दिखते हैं या ये नंबर मुझे इसलिए दिख रहे हैं कि इनमें मेरे लिए कोई ना कोई मैसेज है। क्योंकि जब भी हम अवेकनिंग का टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा इंसान के लिए पेनफुल भी हो जाता है और अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को बहुत मुश्किल होता है सब कुछ को। तो उसके लिए आपको इसीलिए नंबर दिखाई दिए जाते हैं कि वो आप उन नंबरों पे अगर आप गूगल करें तो उसमें आपको मैसेज मिल सकता है कि आपके लिए क्या आपकी किसी भी बात का या किसी भी परेशानी का कुछ आंसर आया है आपको। अक्सर अमूमन ये होता है कि अगर हम फिक्रमंद हैं तो हमें एंजल्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं या हमारी बात का जवाब देते हैं उन नंबर्स के थ्रू। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। और इसका मैं इसलिए कह सकती हूँ कि ये सिर्फ अगर मैं ये सोचूं कि जी शायद मैं सोच रही हूँ तो इसलिए, या इस दफ़ा अब बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो शायद मुझे इस तरह नंबर दिख रहे हैं। तो इसका मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं शुरू में आई थिंक 3-4 मंथ ही हुए थे कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं बार बार सोचती थी नहीं ये मेरा मतलब जैसे मुझे वहम हो रहा है। मैं एंजल्स नंबर्स को इग्नोर कर रही थी कुछ, क्योंकि मेरे अंदर उस वक्त एंगर बहुत ज़्यादा हो रहा था जो कुछ मेरे साथ गुजरा। तो मैं नाराज़ थी कि मुझे जो इतने सालों बाद जगाया गया तो पहले क्यों नहीं जगा दिया था। तो एक नेचुरल फितरी चीज़ है कि इंसान ज़्यादा जब दुखी होता है तो, और ये भी है कि जब आप हद से ज़्यादा किसी पे बिलीव करो, किसी भी चीज़ पे या किसी भी रिश्ते पे, किसी भी तो मेरा बिलीव तो सबसे ज़्यादा अल्लाह पे था बहुत ज़्यादा। तो मैं ये नाराज़गी में रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ने मुझे क्यों मेरे साथ ऐसा सब होने दिया। तो उस वक्त मैं जिस कैफियत में थी जो भी, तो मैं उनके मैसेजेस जब मुझे नंबर मैसेज दिखाई देते थे तो मैं उनको नहीं सीरियस ले रही थी उतना, मैं उनको रिसर्च नहीं कर रही थी उसके ऊपर कि मुझे क्या मैसेज मिल रहे हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने, जब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो वॉच कर रही थी और उस वीडियो के ऊपर वो नंबर आए मेरे सामने, आई थिंक मेरा नंबर थे, और यानी एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकती इस वक्त, मैं भूल चुकी, काफ़ी पुरानी बात होगी। लाइक आप ये कहते हैं कि 22 और 22 तो वो एकदम आया और सामने आया कि मैसेज लिखा था, इट्स अ साइन फॉर यू फ्रॉम एंजल्स, नाउ यू नीड टू बिलीव इट, इट इज़ ट्रू। सो वो मैसेज बार बार चला नंबर के साथ, और जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एकदम से शॉक हुई और मैं जंप मार के चेयर पे उछल गई एकदम से। अब जाके मुझे ये हुआ कि हाँ ये नंबर वाकई मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं। तो उसके बाद ये होता है कि मैं देख लेती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इंट्यूशंस को फॉलो करूँ। लेकिन कभी कभी होता है कि मुझे किसी बात पे, अगर मैं कोई सवाल मेरे जहन में चल रहा है, कोई बात मैं जानना चाहती हूँ और बाबा अगर नंबर दिखते हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं अपने इंट्यूशंस फॉलो कर रही हूँ। दूसरा पॉइंट इसका, लोगों ने पूछा कि आपको और क्या क्या साइन दिखे ऐसे जिससे आपको लगा हो कि ये आपके लिए मैसेजेस हैं। तो हाँ, मुझे फेदर्स बहुत दिखने शुरू हो गए थे, और अक्सर होता था कि फेदर उड़कर मेरे सामने आके गिरता था, या मैं वॉक कर रही हूँ और एकदम मेरे सामने जो है फेदर आ गया। तो वो चीज़ मैंने नोट की कि मेरे फेदर मैसेजेस मुझे बहुत मिले, और स्टिल होता है कि मुझे ये दिख जाते हैं। बटरफ्लाइज बहुत दिखी, पिजन्स मुझे, बर्ड्स वगैरह जैसे होते हैं ये इस तरह मुझे बहुत दिखे, और मैसेजेस मुझे सॉन्ग से बहुत मिले, स्टिल मिलते हैं। यानी कभी कभी मुझे सॉन्ग के अंदर जो मैसेज दिए जाते हैं, और
मुझे बाकायदा मेरी स्पिरिट गाइड ने जब मुझे अवेक करवाया तो उनका यही कहना था कि तुमने, क्योंकि मैंने आपको बताया अपनी पिछली बातचीत में कि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन की तरफ हो गई थी, हर वक्त प्रेयर प्रेयर करती थी, तो उनका ही कहना था कि तुमने गाने सुनने छोड़ दिए हैं, तो तुम्हें गाने सुनने चाहिए, क्योंकि हम मैसेज अब तुम्हें जब देंगे या जो भी तुमसे बात करनी है, तुम्हारी बात का कोई भी हमें मैसेज देना है या जवाब देना है, तो वो गाने के ज़रिए तुम्हें दिया जाएगा। तो या मुझे सॉन्ग्स के ज़रिए मैसेजेस मिलते हैं। और मैंने ये अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया था कि मुझे ड्रीम्स जो है वो दिखाए जाते हैं, ड्रीम्स के ज़रिए मुझे मैसेजेस मिल जाते हैं, मुझे विजन दिखाए जाते हैं। कोई भी एक आप कह दो ना कि सामने से एकदम झलक आपकी कोई चीज़ पिक्चर आपकी आंखों से गुजर जाए, तो वो चीज़ मेरे साथ हुआ है कि मैं जब मुझे मैं नहीं समझ पा रही थी अपनी अवेकनिंग को, तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम और विजन्स दिखा के मुझे अवेकनिंग कराने की कोशिश की जा रही थी। और अभी भी मुझे अक्सर ऐसा होता है कि मैं महसूस करती हूँ कि कोई था, जैसे कोई मुझे मेरे साइन मुझे मिला है ये चीज़। और ये कि जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे जब अवेकनिंग मेरी हो चुकी थी 2005 से 2020 के बिटवीन, मेरी लाइफ में जो भी मुश्किल हालात गुजर रहे थे, मैं जब प्रेयर करती थी तो मुझे बाकायदा मैं आवाज़ें सुनती थी और उसमें मेरे लिए मैसेज होते थे। तो हाँ, ये है कि उस दौरान में मुझे जितने भी मुझे नहीं याद पड़ा कि 2005 से 20 के बिटवीन कोई मैंने फीमेल वॉइस सुनी है। उस वक्त मुझे ज़्यादातर जो भी जितने भी मैसेजेस मिल रहे थे आवाज़ों के ज़रिए, तो वो मुझे मेल वॉइसेस में आते थे। कई बार मेरी बीमारियों से रिलेटेड इलाज था, या कभी कुछ ऐसा था कि फैमिली में कुछ मेरे अपने बच्चों के साथ या मेरे साथ कुछ मसले थे जिनकी वजह से मैं जवाब या परेशानियों को जानने की कोशिश करती थी। तो मुझे उसके बाकायदा मुझे बताया गया कि मुझे क्या करना है तो मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो ये मुझे ज़रूर मैसेजेस मिले हैं। और इसी तरह अगर आप एक ये भी हुआ है कि मैं अगर ये जानना चाहूँ कि कोई मेरे कुछ, मुझे जैसे मैंने कहा मैं इंट्यूशंस फॉलो करती हूँ, अगर मुझे जानना होता है कि क्या ये सच है, क्या वाकई ये मेरे लिए मैसेज है, मेरा इंट्यूशन जो मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे दिल में बात आ रही है, मुझे ख्याल आ रहा है, ये सच है। तो अगर मैं ये अपना एक इरादा करूँ कि, या मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझे ये जानवर दिख जाए, या मुझे ये बर्ड दिख जाए, या मुझे ये चीज़ दिख जाए, या ये नंबर दिख जाए, तो क्या वो मुझे दिखते हैं? तो जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे जानवर भी दिए गए हैं और परिंदे वगैरह भी। तो ये हुआ है मेरे साथ। फिर है किसी ने कहा कि क्या मैं सिंक्रोनिसिटी भी नंबरों की देखती हूँ? तो जी हाँ, लगातार नंबर जैसे होते हैं, जैसे मैंने भी कहा कि 222 अगर है, कभी 3 नंबर यानी 3 टाइम्स में हम देखते हैं कि 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, या 3 दफ़ा 1 लिखा हुआ है, या कोई भी नंबर 3 बार 4 बार इस तरह हम लगातार जो है मुझे नंबर दिखाई देते हैं। एक बात और कि जो मैंने आपसे कहा कि मैं 2005 में मेरी अवेकनिंग का टाइम था और मैं अवेक हुई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी अवेकनिंग हुई है। तो उस वक्त ये ज़रूर हुआ कि मुझे इंटरेस्ट होना शुरू हो गया था एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप और स्टार, प्लैनेट्स, नेचर, ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा इनको देखने का और जानने का पता नहीं खुद ब खुद शौक शुरू हो गया। और मैंने बाकायदा किताबें खरीद ली। हालांकि पहले हमारे यही कहा जाता था कि ये चीज़ें सब ऐसी हैं, इनमें कोई भी जो है वो सच्चाई नहीं, सब आपकी अपनी सोच की बात है। तो आई डोंट नो, मेरे साथ ये ज़रूर हुआ कि मेरे अंदर इन चीज़ों का इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ा, जो स्टिल अभी भी मुझे होता है कि मैं कभी कभी देख लेती हूँ कि मेरे अपने स्टार की क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन हकीकत है कि ये हर का अपना अपना भी होता है। लेकिन अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज, उसके जनरल आपने कोई बात को जानना है, तो वो आप अगर जान लो तो कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अपने आप पे बिलीव करते हुए आप हर चीज़ को खुद जो है वो आप अपने हालात को बेहतर कर सकते हो, संभाल सकते हो। लेकिन मेरे साथ ये ज़रूर हुआ कि मैं वाकई मेरे अंदर इस चीज़ का जो है पामिस्ट्री का और हॉरोस्कोप का और ये चीज़ों का, स्टार प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया था।
और मैं स्टिल अभी भी किताबें रखी, तो कभी कभी अगर मूड बनता है तो ऐसे अपने शौक के लिए पढ़ लेती हूँ। इतना ज़्यादा मैं इन चीज़ों को अभी अगर आप ये कहो कि आप ही क्या करती है, आप हाथ देखती है सब, तो नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं करती। जस्ट अपना एक कभी कभी अपना टाइम, अगर मुझे लेट नींद नहीं आ रही है, कोई वजह है, तो मैं ऐसी थोड़ी सी नज़र नज़र डाल लेती हूँ अपना। तो ये ज़रूर है कि ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो ऐसा है कि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो ये चीज़ें भी इंसान के साथ पेश आने लगती हैं, और उसको ये चीज़ों से ज़रूर उसका जो है वो सामना होता है या दिखाई देती हैं। तो ये अवेकनिंग के साथ साइन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैंने एक और बनाया था। कुछ मेरा ये हुआ कि जब मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो वो चीज़ें मेरी सारी मैंने पैक करके एक तरफ रख दी। तो एक और मैंने साइन की और ज़्यादा मैंने पॉइंट लिखे थे जो कि रिलेटेड थे हेल्थ से या मेरी डाइट से रिलेटेड थे, कि क्या वजह हुई थी कि जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो वो मुझे मेरी बाद में स्पिरिट गाइड ने, जिसने स्पिरिट ने मेरी अवेकनिंग कराई, उन स्पिरिट ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि तुम्हारी अवेकनिंग हो गई थी, लेकिन तुम इस चीज़ों को समझ नहीं रही थी, और इसी वजह से तुम्हें ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी दिए गए। और क्योंकि मैं वो डाइट ऐसी खा रही थी या चीज़ें मैं ऐसी खा रही थी कि जिनकी वजह से मुझे स्किन एलर्जी बहुत हो गई थी, और मेरे बॉडी पार्ट्स अफेक्ट हो रहे थे, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अफेक्ट हो गया। क्योंकि अवेकनिंग का एक सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर चेंज होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी जब तक अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग नहीं होती, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, इम्यून सिस्टम उस हिसाब से होता है जैसे हम इंसानों को ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी अवेकनिंग होती है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा अफेक्ट होता है। तो वो उसी वजह से फिर हमें अपने 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 हिसाब से जो डाइट को देखना होता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं एक एम्पैथ हूँ और एक हीलर हूँ, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो मुझ पे डाइट का बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अभी हुआ यही था कि मैं जब मेरी एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त मैं कुकिंग नहीं कर पा रही थी, तो मैं जो थे वो रेडी मील जो फूड होते हैं वो मैं ले लिया करती थी अपनी हिसाब से, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों से एलर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो क्योंकि मैं प्रिजर्वेटिव्स नहीं खा सकती बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने जब खाए तो उससे मुझे स्किन प्रॉब्लम वापस से आ गई थी, मेरे फेस पे, मेरे आर्म्स पे, हाथों पे। ये आप अभी देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे ये मार्क जो है वो डार्क आपको दिख रहा होगा। और अभी मैंने कॉलर पहना हुआ, नहीं तो मेरे नेक पे यहाँ पे सारे मार्क आ गए थे स्किन प्रॉब्लम की वजह से। जो डाइट अवेकनिंग के बाद जो है मुझे अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ा बहुत ज़्यादा। मैं अब वो सब कुछ नहीं खा सकती जो मैं पहले खा लिया करती थी। अब मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है। वो मेरे बच्चे अक्सर कहते हैं कि मामा आप जो हो अब कुछ भी नहीं खाती हो तो मैं कहती हूँ मैं वो खाती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है, और मुझे इतना ही खाना है जितना मुझे ज़िंदा रहने की ज़रूरत है और हेल्थी रहने की। तो बच्चे माशाल्लाह अपने सब खाते हैं, टेक अवेज भी, बाहर के भी। लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ, बच्चों से भी कहती हूँ कि कम ही बाहर का खाओ, खुद से बनाओ, फ्रेश फूड खाओ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बच्चे हैं, साथ साथ बच्चों को अपने उनका है कि हम बच्चे तो बच्चे हैं ना वो तो चाहते हैं कि हर चीज़ खाएं अपना, तो उनको हम पाबंदी भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये कि हाँ वो चीज़ें अब अवॉइड करनी चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, केमिकल जो कि इंसानों के लिए भी नुकसानदेह हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग, बच्चों में मोटापा बढ़ गया है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सब हुआ है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो मैं वो जो भी मैंने अपनी इंफॉर्मेशन लिखी थी अवेकनिंग के साइन की, वो मेरा पैकेट पेपर जो है, मेरा फोल्डर, वो मेरे और कहीं पैक्स में दब गया है। तो वो मैं ज़रूर उसको मैं निकाल कर उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर आपके साथ वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन भी शेयर करूँगी कि अवेकनिंग के बाद हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। और फिर यही कहूँगी कि सबका अपना अपना जो है एक्सपीरियंस अलग है, अपना अपना सोल का लेवल अलग है। और लाइक मैं जो, क्योंकि ट्विन फ्लेम और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो कुछ भी किसी की अवेकनिंग के बाद शायद उनको इतना ज़्यादा जो है वो अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करना, तो वो फिर वो खुद देख लें। लेकिन ये मैं अपने साइन बताऊंगी जो मेरी
अपनी अवेकनिंग के बाद मेरे साथ हुए हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आज बस इतना ही कहना चाहती हूँ। फिर से अपने सारे दोस्तों साथियों का शुक्रिया कि जो मेरे इस चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कोई ना कोई कमेंट्स में अपने सवालात भी मुझे लिख रहे हैं। एक किसी ने नाम अभी मुझे याद नहीं, मैंने लिखे हैं हालांकि नाम मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूंगी कि मैं अपनी वीडियो के साथ साथ अपने जो भी कमेंट्स किए गए हैं मेरे देखने वाले साथियों ने, दोस्तों ने किए हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में अपनी वीडियोस में शामिल करती रहूं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती या आपके कमेंट्स को कोई अहमियत नहीं देती। ऐसा नहीं है, आप लोग हैं तो मेरा चैनल है, आप लोगों के साथ है तो मेरा आसफा का साथ है। वरना तो ये चैनल तो किसी भी कोई भी चैनल जो है अपने देखने वालों के बगैर और लाइक करने वाले सब्सक्राइबर्स के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अब यही कहना है, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।